नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। आज की जो हमारी कहानी है, आज का जो हमारा प्रसंग है, ये बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं देगी। इस कहानी को पूरा सुनिएगा। इस कहानी को सुनने के बाद आप कभी भी आपके जीवन में आलस्य नहीं करेंगे। जो इंसान अपने जीवन में आलस करता है, किसी भी काम को करते वक्त आलस करता है, उनका एक दिन पतन हो जाता है। किसी भी कार्य करने के लिए एक नशा होना चाहिए, एक लगन होनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, काम आदमी को उस तरीके से करना चाहिए कि उसके रंग में रंग मिल जाए, तब जाकर के एक इंसान को सफलता मिलती है और तब वो एक सफल इंसान कहलाता है। आज जो हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं, ये एक आलसी कुत्ते की कहानी है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी के अंत में उस आलसी कुत्ते ने ऐसी 3 बात बताई हैं। ये 3 बात बड़ी ज्ञानवर्धक है और हर इंसान के जीवन में काम आने वाली 3 बात है। जो इंसान इन 3 बातों पर अमल करता है, उसके जीवन में कभी भी वो मात नहीं खा सकता, कभी भी वो पीछे नहीं रह सकता। इसलिए कहानी को पूरा सुनिएगा। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, एक नदी के किनारे एक गांव था। उस गांव में एक आलसी कुत्ता रहता था। वो कुत्ता इतना आलसी था कि कभी भी वो कहीं नहीं जाता था। सिर्फ एक ही स्थान पे उसको वो सब कुछ चाहिए था जिसकी वो कामना करता है। प्रिय दर्शकों, अन्य कोई कुत्ते कोई शिकार करके लेके आते तो वो कुत्ता उनसे छीनकर खुद खाने लगता। उस कुत्ते को इतना जोर आता था कि वो कहीं भी आता जाता नहीं था, सिर्फ एक स्थान पे सोता रहता, एक स्थान पर बैठा रहता। उसको जब भूख लगा करती तो अन्य कुत्तों से वो भोजन छीनकर खुद खाने लग जाता। उस आलसी कुत्ते अब धीरे धीरे वहां से जगह छोड़ने लगे और सभी कुत्ते वहां से चले गए। अब वो आलसी कुत्ता अकेला रह गया। अब वो एक ही स्थान पर बैठा बैठा इंतजार करता कि कोई कुत्ता शिकार करके लेके आएगा और उसको उससे छीनकर मैं खाऊंगा। इसी फिराक में वो बैठा रहता। प्रिय दर्शकों, अब उस कुत्ते को काफी दिन निकल जाते हैं, उसको कोई भोजन नहीं मिलता। कोई कुत्ता शिकार करके लेके आता नहीं और उसको भोजन मिलता नहीं। अब धीरे धीरे उस आलसी कुत्ते के हालात खराब होने लगे, क्योंकि उसको भोजन नहीं मिल रहा था और भोजन की वजह से वो काफी परेशान रहने लगा। अब वो आलसी कुत्ता सोचने लगा कि शायद यहां से सभी कुत्ते चले गए हैं और मैं अकेला बच गया हूं, इसलिए अब मुझे मेरा पेट भरना पड़ेगा, इसलिए मुझे कोई शिकार भी करना पड़ेगा। यही सोचकर वो कुत्ता वहां से धीरे धीरे चल देता है। अब उस आलसी कुत्ते के शरीर में इतनी क्षमता नहीं थी, इतनी ताकत नहीं बची थी, क्योंकि वो काफी दिनों से भूखा था, इसलिए उसके शरीर की क्षमता खत्म हो चुकी थी। अब वो धीरे धीरे जाता है। आगे उस कुत्ते को कुछ उड़ने वाले परिंदे दिखाई देते हैं। अब वो उनको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस कुत्ते के एक भी हाथ नहीं आते हैं। वो आलसी कुत्ता शिकार करने की काफी अपनी कोशिश करता है, लेकिन वो हर कोशिश में नाकाम हो जाता है, क्योंकि उसकी शरीर की क्षमता इतनी नहीं थी कि वो दौड़कर किसी का शिकार कर सके। अब धीरे धीरे उसके हालात और भी खराब होते जा रहे थे। अब उसको तगड़ी प्यास लगने लगती है, तो वो सोचता है कि शिकार तो मिल नहीं रहा, क्यों न मैं पानी पीकर अपना पेट को शांत करूं। यही सोचकर वो आलसी कुत्ता नदी में पानी पीने के लिए जाता है और नदी में पानी पीने लगता है। जब वो पानी पी करके नदी की तरफ देखने लगता है तो वो देखता है कि सामने एक मरा हुआ हाथी पानी में बहता हुआ आ रहा है। उस मरे हुए हाथी को आते हुए देखकर कुत्ता बहुत खुश होता है। कुत्ता सोचने लगता है कि अब मेरा जीवन भर का भोजन मुझे मिल गया है और अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। यही सोचकर कुत्ता बड़ा खुश होने लगता है। प्रिय दर्शकों, वो हाथी धीरे धीरे पानी में बहता हुआ और किनारे के पास एक शेड आ जाता है।
वो आलसी कुत्ता फट से उस हाथी के ऊपर चढ़ जाता है और उसको खाना शुरू कर देता है। जब कुत्ता उस हाथी को खाना शुरू करता है तो नदी में थोड़ा बहाव तेज होता है और हाथी बहकर बीच नदी में चले जाता है। कुत्ते ने पेट भर अपना हाथी का भोजन किया और उसी हाथी पर बैठा रहा। हाथी पानी में बहता रहा, कुत्ता हाथी पे बैठा रहा। अब कुत्ता बड़ा मगन था, बड़ा खुश था। कुत्ता ये सोच रहा था कि मुझे अब जीवन भर किसी का शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हाथी इतना बड़ा है, इसको मैं जीवन भर भी खाऊंगा तभी भी ये मेरे से खत्म नहीं होगा। यही सोचकर कुत्ता बड़ा खुश होता है, बड़ा मगन रहता है। उधर नदी में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और नदी की चारों ओर सुंदर हरियाली का दृश्य देखकर कुत्ता मगन होता है। जब कुत्ते को भूख लगती है तो हाथी को खाने लग जाता है और जब प्यास लगती है तो नदी से पानी पीता है और कुत्ता हाथी के ऊपर बैठा हुआ मगन रहता है। कुत्ते के दिल में कोई चिंता नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी। जब भी उसको भूख लगती वो हाथी को खाता और प्यास लगती तो नदी में से पानी पीता। प्रिय दर्शकों, अब वो नदी का बहाव इतना तेज था कि धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। आगे जाकर के वो नदी एक सागर में मिल जाती है। प्रिय दर्शकों, अब हाथी पे बैठा हुआ कुत्ता और वो हाथी बह करके एक सागर में चले जाते हैं। सागर बहुत बड़ा था, जिधर देखो उधर पानी पानी नजर आ रहा था। अब धीरे धीरे जो मरा हुआ हाथी था वो पानी की वजह से खराब होने लगा, सड़ने लगा। कुत्ता उस मरे हुए सड़े हुए हाथी को खाता और अपना पेट भरता और हाथी पर बैठा रहता। अब कुत्ता ऐसी जगह फंस गया था। अब वो आलसी कुत्ता ऐसी जगह फंस चुका था कि उसको निकलने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वो एक अथाह सागर के बीच में पहुंच चुका था। कुत्ता जिधर को देखता उधर उसको सिर्फ पानी पानी नजर आता, पानी के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता। और सागर में नदी मिलने के बाद उसका पानी भी पूरा खारा हो चुका था। अब उसमें पीने लायक भी पानी नहीं था, मीठा पानी नहीं था। और खारे पानी की वजह से हाथी की लाश दिनों दिन दोगुनी चौगुनी खराब होने लगी। कुछ ही दिनों में वो पूरा हाथी की लाश खराब हो जाती है, उसका पूरा गोश्त मांस खराब हो जाता है। अब सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचता है। अब कुत्ता हड्डियों के ढांचे पे बैठा बैठा सोचने लगता है कि अब मैं करूं तो क्या करूं, यहां से निकलूं तो कैसे निकलूं। वो आलसी कुत्ता हाथी के हड्डियों के ढांचे पे खड़े होकर के चारों तरफ अपनी नजर चलाता है, चारों तरफ अपनी नजर घुमाता है, लेकिन उस आलसी कुत्ते को कहीं पे भी जमीन नजर नहीं आती। जहां तक उसकी नजर जाती है उसे सिर्फ पानी पानी दिखाई देता है और पानी के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उस आलसी कुत्ते को यहां तक कि कोई परिंदा भी उड़ता हुआ दिखाई नहीं देता है। जिधर देखो उधर सिर्फ पानी 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 दिखाई देता है। अब वो कुत्ता अपनी करनी पे और अपने आलस पे पछतावा करता है। कुत्ता सोचने लगता है कि यदि मैं इस हाथी पर नहीं बैठता और मेरा शरीर इतना आलसी नहीं होता और मैं इतना लोभ नहीं करता तो आज इस मुसीबत में मैं नहीं फंसता। प्रिय दर्शकों, अब धीरे धीरे उस आलसी कुत्ते के हालत खराब हो जाते हैं। अब उसको खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता और पीने के लिए भी कुछ नहीं मिलता। अब वो आलसी कुत्ता हाथी की हड्डियों के ढांचे पे भूखा प्यासा बैठा रहता, नहीं तो उस कुत्ते को पानी मिलता नहीं भोजन। अब वो धीरे धीरे सूखता गया, इतना सूख चुका था कि इसके प्राण निकलने वाले थे। तब वो कुत्ता ऐसी 3 बात बताता है और कहता है। कुत्ता पहली बात कहता है कि जो मेरी तरह आलस्य करता है उसका एक दिन पतन हो जाता है, जिस तरह मेरा पतन हो रहा है। प्रिय दर्शकों, इंसान के जीवन में उसको कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। जो लोग आलस्य करते हैं उनका एक दिन पतन हो जाता है। इसलिए कुत्ते ने सबसे पहली बात यही बताई है कि जो मनुष्य मेरी तरह आलस्य करता है उसका पतन हो जाता है। दूसरी बात वो आलसी कुत्ता बताता है कि जो लोग मेरी तरह लोभ करता है वो एक दिन उसी लोभ के कारण अपने प्राण गंवा देता है, जिस तरह मैं प्राण गंवाने जा रहा हूं। इसलिए इस संसार में जो भी लोग लोभ करेंगे उनका पतन निश्चय ही हो जाएगा। इसलिए इंसान को चाहिए वो कभी भी लोभ ना करे, उसको जो मिलता है उस पर संतुष्ट रहना चाहिए। जो लोग लोभी होते हैं
उनके लोभ के कारण वो किसी का भी गला काट सकते हैं और अपना भी गला कटवा सकते हैं। इसलिए इंसान को लोभ कभी नहीं करना चाहिए। जो मालिक ने आपको दिया है उसमें आपको संतुष्ट रहना चाहिए। आखिरी और तीसरी बात वो आलसी कुत्ता कहता है कि जो लोग एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, जो लोग मेहनत नहीं करते हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं हराम का खाऊंगा, उन लोगों का भी पतन निश्चय ही हो जाता है। इसलिए कुत्ता कहता है कि खुद का काम सुधारो तो हमेशा खुद पधारो। एक दूसरे पे कभी भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए। जो लोग एक दूसरे पे आधारित होते हैं उनका पतन निश्चय ही हो जाता है। इसलिए खुद के काम को करने के लिए खुद को अवश्य जाना चाहिए। एक दूसरे पे विश्वास कर यदि आप घर में बैठ जाते हैं तो आपका पतन निश्चय ही हो जाएगा। इसलिए हमेशा खुद के काम पर खुद को मेहनत जरूर करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, ये 3 बात कुत्ते की ऐसी अनमोल है जो हर इंसान को इस पर अमल जरूर करना चाहिए। और हम ये दावा के साथ कह सकते हैं जो मनुष्य इन 3 बातों पर अमल करेगा उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आ सकता, कभी वो गरीब नहीं रह सकता। हम उम्मीद करते हैं प्रिय दर्शकों कि आज की कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे और इस कहानी से आप अपना जीवन, अपना भाग्य जरूर सुधारेंगे। कभी भी आप अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई आलस्य नहीं करेंगे, अपने काम को किसी दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। आप स्वयं अपने काम को अपने हाथों से अंजाम देंगे। जी नमस्कार, धन्यवाद।